इस वीडियो में हम लोन्स के बारे में बात करेंगे। लोन क्या है, उसे हमें कैसे देखना चाहिए और लोन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। पहले हम लोन को समझते हैं कि लोन होता क्या है। देखिए, टेक्निकली जो बैंक्स हैं और बैंक्स को पावर मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट, आरबीआई, जो भी आप बोल लो, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कितना भी पैसा बनाने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट कैन इश्यू एज मच करेंसी एज इट वांट्स। हाँ, उनके पास बस एक रीज़न होना चाहिए वो करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हर साल देखो, एक तरीके से बैंक्स और गवर्नमेंट कैन दे हैव एक्सेस टू इनफाइनाइट मनी। उनके पास मनी जनरेशन कैपेबिलिटी इन्फिनिटी तक है, बट उसमें एक किंतु परंतु बोलते हैं ना, वो है, कैविएट है कि वो मनी का कुछ मीनिंग या कुछ रीज़न होना चाहिए उनको उनके पास प्रिंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट इनफाइनाइट मनी प्रिंट कर सकती है, बट वो करेंगे तो मनी का कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसलिए वो मनी को तब इंट्रोड्यूस करते हैं जब उनके पास कोई रीज़न होता है। तो हर साल गवर्नमेंट के पास एक वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो समझो पिछले साल से अगर इस साल एक 2 करोड़ लोग की जनसंख्या, 2 करोड़ लोग ज़्यादा पैदा हो गए सपोज एक देश में, तो वो एक अच्छा रीज़न होता है गवर्नमेंट को मनी प्रिंट करने का। या फिर वर्कफोर्स में 5 लाख लोग और जुड़ गए इस साल पिछले साल से, तो वो एक रीज़न होता है। तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट, जिसके रीज़न से गवर्नमेंट मनी इंट्रोड्यूस कर सकती है इकोनॉमी में, ठीक है। तो टेक्निकली गवर्नमेंट के पास इनफाइनाइट मनी प्रिंट करने का ऑप्शन होता है, बट वो करते नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के ऊपर मनी प्रिंट करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी पावर मिलता है आरबीआई से, गवर्नमेंट से, तो सॉरी, बैंक्स को भी पावर मिलता है गवर्नमेंट से। तो बैंक्स भी टेक्निकली इनफाइनाइट लोन्स दे सकती हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है। तो बैंक्स का काम ही है लोन देना, ठीक है। तो उनको बस रीज़न चाहिए, उनके पास अगर एक वैलिड रीज़न है और उन्हें लगता है कि उनका जो रिस्क पैरामीटर के अंदर वो लोन बैठता है, तो वो लोन इशू कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इनफाइनाइट मनी ऑप्शन होता है, इनफाइनाइट मनी का एक्सेस है, बट वो एक्सेस को यूज़ करने के लिए वो उनको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। बैंक्स गवर्नमेंट के नाम पे लोन इशू कर सकती है, तो क्योंकि बैंक्स के पास भी एक तरीके से गवर्नमेंट पावर आता है, तो उनके पास भी इनफाइनाइट लोन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, बट बेस्ड ऑन का रिस्क एपेटाइट, उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितने डिपॉजिट्स हैं, उसके बेसिस पे एक लिमिट होता है कि वो बैंक कितने लोन दे सकती है, ठीक है। और उनको एक अगर स्ट्रॉन्ग अच्छा रीज़न मिला तो वो लोन इशू करते हैं, है ना, वो लेंडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये हुआ लोन। तो अगर किसी आदमी के पास एक वैलिड रीज़न है उस लोन को लेने का, और अगर बैंक को लगता है कि वो लोन वो चुका पाएगा, और तो वो बैंक लोन इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हुआ गवर्नमेंट के नज़रिए से, हमने लोन को देख लिया। बैंक के नज़रिए से लोन को देख लिया। अब एक इंडिविजुअल के नज़रिए से अगर हम लोन को देखें तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो समझो एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है। इस पर्सन को, एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है ए, उसको लोन चाहिए। उसे समझो 5 लाख की लोन की ज़रूरत है। 5 लाख वो एक 3 साल में लौटा देगा। कितने साल में? 3 साल में। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में वो लोन चुका देगा। अभी 3 साल में ये ए है, ये आज की तारीख है, समझो ये 2026, तो 3 साल बाद मतलब 2027, 28, 29, 2029 को वो लोन चुका देगा 5 लाख का। तो आज 2026 में ये जाएगा एक बैंक के पास, ठीक है। एक बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक ने उनको लोन दे दिया। अभी वो 5 लाख कैसे भी इस्तेमाल करे, समझो उसने पर्सनल लोन ले लिया। पर्सनल लोन उनको मिलता है जिनके पास एक नौकरी होती है या इनकम सोर्स होता है, और वो इनकम सोर्स सैलरी से आनी चाहिए। तो सैलरी अगर है आपके पास तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। 5 लाख की पर्सनल लोन मिल गया, तो आप उसको 3 साल में चुकाते हैं, ठीक है। अभी 2026 हम लोन को ऐसे भी सोच सकते हैं कि पर्सन ए ने खुद से ही लोन लिया और
अपने फ्यूचर से लोन लिया है ना, ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है। तो पर्सन ए जो था उसने खुद से ही लोन लिया है, बट कौन से खुद से? 3 साल बाद वाले अपने आप से लोन लिया है ना। तो पर्सन ए ने फ्यूचर पर्सन ए से लोन लिया है, मतलब 2026 वाले बंदे ने खुद से ही 2029 वाले बंदे से लोन लिया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 5 लाख ये चुका कौन रहा है? 2029 वाला ए, 2029 वाला ए उसको चुका रहा है। पहली बात, इंटरेस्ट कौन भर रहा है? 2029 वाला ए इंटरेस्ट भर रहा है ना। थोड़ा इंटरेस्ट 2027 वाले ए ने भरा, थोड़ा इंटरेस्ट 2028 वाले ए ने भरा, और पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 2029 वाले ए ने भरा है ना। प्रिंसिपल भी ए ने भरा, इंटरेस्ट भी ए ने भरा, और सब कुछ ए ने ही भरा है। तो एक तरीके से बैंक तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हुआ, बैंक एक फैसिलिटेटर हुआ, और बैंक ने बस वो ट्रांजैक्शन को इनेबल किया। ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रेजेंट 2026 वाला ए और 2029 वाला ए के बीच में जो ट्रांजैक्शन था वो बैंक ने फैसिलिटेट करा। तो एक तरीके से आप जब लोन लेते हैं तो आप खुद से ही लोन लेते हैं, बट फ्यूचर वाले खुद से, भविष्य वाले खुद से लोन लेते हैं आप, ठीक है। अगर आप इस बात को समझोगे कि आप तो आप ही से ले रहे हो लोन, और आप ही के फ्यूचर वाले इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, तो आप किस तरह लोन लेना चाहिए आपने, तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट। आप ही से लोन ले रहे हो तो आप जनरली ऐसे लोन लेना चाहोगे जो आपके फ्यूचर को पनिशमेंट ना लगे। फ्यूचर में जब आप पहुंच जाओगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार 2026 में मैंने जो लोन लिया था उससे तो मेरा फ़ायदा हो गया, तो मैंने तो मेरे फ्यूचर के लिए जो किया था 2026 में वो तो बढ़िया था। तो 2029 वाला जब ए है वो जब पीछे मुड़ के देखेगा 2026 वाले ए को, तो उसने हमेशा बोलना चाहिए वेरी गुड, है ना। तो हम ऐसे चीज़ों, हमारा लोन हमेशा हमें ऐसे लेना है कि मेरा जो फ्यूचर, मैं जब फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा तो मुझे जब पास्ट को देखूंगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए उस लोन के ऊपर। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोन लेके मैंने गलती कर दी तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बैंक के पास तो और गवर्नमेंट के पास तो इनफाइनाइट मनी है पैसे देने के लिए, इनफाइनाइट मनी पड़ी हुई है। और बैंक अगर रीज़न होगा तो गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, वैसे ही बैंक के पास अगर उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उनके हिसाब से, तो वो लोन इशू कर देंगे। सिमिलरली जब हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो लोन तो मुझे मिल जाएगा, बट मैं लोन ले रहा हूँ अपनी ही आप से, भविष्य में जो मैं हूँ उससे मैं आज लोन ले रहा हूँ, और बैंक सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है। तो हो सके उतना हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा लोन लें तो ताकि जब मैं भविष्य में पहुँचूँ तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा जो अतीत में जब मैं था तो मैंने सही काम किया उस लोन को लेकर।